स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीजीटी पीजीटी RR24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है निधि अरोरा एंड इस वक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो कि अपर मुख्य सचिव हैं बिहार शिक्षा विभाग के, उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया और एक नोटिस गया है सभी बिहार के जिला पदाधिकारियों को। ठीक है, वहाँ से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। इस खबर को मैंने 8 दिन पहले कवर किया था इस वीडियो में और ये भी बताया था कैसे आपको मंथ एंड में बिहार के 9वीं 10वीं एंड 11वीं 12वीं जो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई वर्ग है उनका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस लेटर के माध्यम से उन्होंने काउंसलिंग डेट्स को रिलीज कर दिया है। काउंसलिंग डेट्स अब क्या क्या रहेंगी, आपकी जो काउंसलिंग डेट्स है वो 9 दिसंबर से शुरू हो रही हैं एंड आखिरी आपकी काउंसलिंग डेट पूरे दिसंबर एंड तक 31 दिसंबर तक चलेगी। पोस्ट वाइज इन्होंने सभी का ही जितने कैंडिडेट जिस पोस्ट में क्वालिफाई किया है उनका डिटेल दिया है। जैसे मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहली पोस्ट है हेड टीचर पहली से 5वीं। तो जो हेड टीचर पहले से 5वीं की पोस्ट है उसमें 36,947 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है और उनकी काउंसलिंग डेट है 9 से 13 दिसंबर और उनके लिए जो काउंसलिंग का प्लेस है वो निर्धारित किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे टीचर को पोस्ट किया जाएगा। तो आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। हेड मास्टर का जो पोस्ट है, मतलब आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट्स उनकी काउंसलिंग डेट्स के साथ साथ इसके अलावा हेड टीचर, हेड मास्टर, इन सब की काउंसलिंग डेट्स भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स से 5,971, इनकी भी 9 से 13 दिसंबर तक ही डेट है और इनके लिए जो आपको वो मिलेगा प्लेस काउंसलिंग का वो रहेगा हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट आपकी डिवीजन का। ठीक है, अब यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है स्कूल टीचर पहली से 5वीं उनके लिए भी आपको काउंसलिंग डेट्स दी गई है। स्कूल टीचर 6ठी से 8वीं टीआरई 3.0 के लिए उनकी भी काउंसलिंग डेट्स दी गई है। ये हैं 48,900 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड। 16 से 20 दिसंबर तक काउंसलिंग है, मतलब जो टीआरई के पहली से 5वीं वर्ग से लेकर पीजीटी वर्ग तक स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की, उनकी 16 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी और जो बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा वहीं आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह पे पूरा फोकस किया जा रहा है जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ चुका है, ताकि उनकी ज्वाइनिंग इफेक्टिवली करवाई जा सके। उसके बाद आपको डेट मतलब पोस्ट देखने को मिल रही है स्कूल टीचर 9वीं 10वीं की एंड 11वीं 12वीं की। तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो काउंसलिंग है वो आपको दिखाई दे रही है, देखो 16 से 20 दिसंबर पे ही, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो इसके पहले आ जाएगा। एक और नोटिस है मेरा यहाँ पर, इस बात को मैं थोड़ा सा पॉज पे रखना चाहूंगी कि टीआरई के लिए जो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट है उसमें जो टीजीटी का रिजल्ट है वो आपको 5 दिसंबर तक जारी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि शिक्षा विभाग को ना दूसरी बार अपना रोस्टर रिटर्न करना पड़ा पीजीटी की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो 3 दिसंबर तक आप ये मान करके चलो कि आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर और 10 दिसंबर तक 10th दिसंबर तक पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 10 दिसंबर तक अगर पीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाएगा तब जाकर 16 से आपकी जो 20 तक है वो काउंसलिंग शुरू होगी और उस बीच चलेगी। ठीक है, सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग, मतलब जितने भी सफल अभ्यर्थी है। यहाँ पे आप देखिए कि 12 दिसंबर के बाद आपको 20 तक कभी भी काउंसलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी दिल थाम कर बैठे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपके पास आपकी डेट्स आ चुकी है। अच्छा, साथ ही साथ में आप ये भी देखिए कि जो एक्सक्लूसिव टीचर है सक्षमता फेज 2 के, तो जो सक्षमता परीक्षा वाले स्टूडेंट्स हैं उनका आंकड़ा था 65,711। तो उनकी काउंसलिंग भी आपको 23 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक देखने को मिलेगी और वहां मिलेगी जहां पर टीचर को पोस्ट किया जाएगा उसी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आप इसमें ये चीज़ याद रखें, आपका रिजल्ट आने वाला है और जो सक्षमता परीक्षा वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग के बारे में बोला गया, हेड टीचर हेड मास्टर की काउंसलिंग के बारे में बोला गया है, इनकी डेट्स दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोसेस है वो तेजी से बढ़ रहा है। इस लेटर के कंटिन्यूएशन में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर ये जो पहले हमारा टीआरई 1.0 एंड 2.0 एग्जाम हुआ था, साथ में जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 हुआ था, वो जो है यहाँ पर डीआरसीसी में करवाई गई थी उनकी जो काउंसलिंग थी।
तो यहाँ पर उन्होंने जो लेटर लिखा है डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने, उन्होंने यहाँ पे एक बात कही है कि एक काउंटर पर 50 से 60 ही स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए एंड वो फैसिलिटीज को फैसिलिटेट करा जाए, ठीक है। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि काउंसलिंग के दौरान ये आप लोगों को प्रॉपर मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि, इनका मतलब इनकी व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी प्रकार की वो ना आए, तो कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए या हिंडरेंस ना आए, उसके लिए पुलिस फोर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आराम से एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में काउंसलिंग पूरी हो सके। यानी कि उस पर पूरा जोर दबाव डाला जा रहा है। एंड जो काउंसलिंग के पहले वाला समय ना, उसमें कोई भी पदाधिकारी या कर्मी जो है ना, वो अन्य प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाए, ताकि निर्बाध तरीके से हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो पूरी हो सके। तो ये एक विस्तृत मैसेज है, ये एक विस्तृत नोटिस है, लेटर है जो पहुंचाया गया है, जिसके बारे में 10 दिन पहले 8 दिन पहले चर्चा की गई थी। तो वो जो कमिटमेंट जो किया गया है उसको अब अंजाम देने का समय आ गया है। दिसंबर के शुरुआत में आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। एंड जैसे ही आपकी जैसे ही आपका पहला फेज क्लियर हो जाएगा, ये जो TRE 3.0 है, उसके बाद ही आपका अपकमिंग फेज आएगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, अब आपको दिल थाम के बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इनकी टाइमलाइन चल रही है सिस्टमैटिकली, पूरे चांसेस है वैसे ही चलेगी। एंड चले भी क्यों ना, 2023 से 24 तक हमने एक बहुत प्यार से एक प्रमाण देख लिया है कि बिहार शिक्षक भर्ती ने फेज आफ्टर फेज 3 फेजेस को कंप्लीट किया है, अनलाइक एनी अदर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस। तो हमें इस बार भी भरोसा करना है, एंड भरोसा इस हिसाब से करना है कि हम सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट में ना बैठे रहें, अपनी तैयारी को शुरू कर दें। हमें पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती सिर्फ एक राज्य के स्तर का पेपर नहीं बनाता है, वो सेंट्रल लेवल से भी टफ लेवल का पेपर बनाता है, जिसका सिलेबस डिफाइन नहीं होता है, जिसका लेवल डिफाइन नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट अभी परेशान है या फिर जो भी स्टूडेंट अभी रिजल्ट का वेट कर रहा है, अगर आपको पता है आप बहुत प्यार से पास हो रहे हो, कट ऑफ निकल रही है आपकी, तो आप दिल थाम के अभी बैठो और इंतजार करो। सो मतलब आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, माय हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू। लेकिन जो स्टूडेंट्स को अब तैयारी करनी है, जिन्होंने अभी फ्रेशली पास किया है एस्टेट पेपर 1 पेपर 2, या फिर जिन्होंने जुलाई में सीटेट पेपर पास किया था, या जो दिसंबर में सीटेट पेपर पास करेंगे, ये सभी कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इन सभी कैंडिडेट से निवेदन है कि आप, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, बिल्कुल इसे आखिरी अटेम्प्ट बना के चलो। जो स्टूडेंट्स बहुत समय से काफ़ी मतलब अटेम्प्ट्स दे चुके हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उनको भी यही कहना चाहूँगी, अब हमारे पास बहुत बड़ी सीख है, हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, हमारे पास रणनीति है, हमारे पास समय का अभाव भी नहीं है। हमें पता है कि ये तैयारी करनी कैसे है, इस चक्रव्यूह को भेदना कैसे है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन्हें एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको जो है किसी भी हमारे साथ रिसोर्स में जुड़ना है, तैयारी करनी है, यहाँ नंबर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे ARA 24/7 ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन या स्टोर को विजिट कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो, और किसी भी बैच में जुड़ने के लिए ये कोड यूज़ कर सकते हो Y449। मैं अपनी डेमो क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें आप 80/80 कैसे स्कोर कर सकते हो, शाम को 5 बजे। कहाँ ले रही हूँ? टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर, तो जुड़ना मत भूलिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल TGT BGT ARA 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे आपके साथ एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। बाय बाय।